दोस्तों नमस्कार। आज हम सुनाते हैं आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी जो सेना के एक कर्नल के लिए फरिश्ता बनकर आया और उसकी जान बचा ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ के डॉक्टर अनिल कपूर की, जो अभी पिछले दिनों रात में 3 बजे अस्पताल से लौट रहे थे। अचानक उन्होंने मवाना रोड पर एक गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त देखा। वहाँ 2-3 लोग खड़े हुए थे जो स्कूटर वाले थे, लेकिन कोई भी 4 व्हीलर वाला वहाँ रुक नहीं रहा था। पहली बार तो डॉक्टर कपूर को लगा कि शायद इसमें कोई आदमी है नहीं और ये दुर्घटनाग्रस्त वाहन है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार देख लें। डॉक्टर कपूर अपनी कार से उतरे। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो एक शख्स वहाँ बुरी तरह घायल था और तड़प रहा था। उन्होंने तत्काल उसे बाहर निकालकर अपनी कार में लिटाया और अस्पताल ले गए। बातचीत में उन्हें पता चला कि ये सेना के सेवारत कर्नल हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इसके बाद डॉक्टर कपूर ने ठान लिया कि इस कर्नल के जीवन को किसी भी तरह बचाना है। उन्होंने उनको फर्स्ट एड दी और तत्काल मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर गए, जहां भर्ती कराया। कर्नल ने डॉक्टर कपूर को बताया कि शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर SK त्यागी उनके परिचित हैं, वो एक बार उन्हें फ़ोन कर दें। डॉक्टर कपूर ने डॉक्टर त्यागी को फ़ोन किया तो डॉक्टर त्यागी भी तत्काल वहां पहुंच गए। और फिर एक और ऐसी कहानी सामने आई जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। करीब 35 साल पहले कर्नल के पिता जो सेना में डॉक्टर थे, उनकी भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सड़क दुर्घटना के बाद उन्हें पहले 1 घंटे में, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, उसमें फर्स्ट एड नहीं मिल पाया और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस तरह से इस गोल्डन पीरियड में डॉक्टर कपूर कर्नल के लिए एक फरिश्ता बनकर आए और उन्होंने पहले 1 घंटे में उन्हें अपने न केवल अपने अस्पताल ले जाकर फर्स्ट एड दी, बल्कि 1 घंटे के भीतर ही उन्होंने सेना के अस्पताल में कर्नल को भर्ती करा दिया, जिसकी वजह से उनका जीवन बचाया जा सका। मेरठ के डॉक्टरों ने इसके बारे में विस्तार से बताया। आइए जानते हैं उन्हीं से ये कहानी। और यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर SK त्यागी की आंखों में वो वक्त घूम गया तुरंत इस घटना के बाद, जब कर्नल के पिता की डेथ हुई थी, जो उनके बैचमेट थे मेडिकल कॉलेज में। और डॉक्टर त्यागी ने ये भी बताया, इसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक स्टडी की और एक आर्टिकल लिखा और ये बताया कि देश में जो गोल्डन पीरियड है, जिसको पहला 1 घंटा कहा जाता है एक्सीडेंट के बाद का, उसमें इलाज ना मिलने से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हो जाती है। डॉक्टर त्यागी ने रिसर्च करके बताया, स्टडी करके बताया कि पूरी दुनिया के केवल 1% वाहन भारत में चलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया की 6% दुर्घटनाएं भारत में होती हैं। और इन दुर्घटनाओं में से अधिकतर लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि गोल्डन आवर में उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। लोग पुलिस के डर से, कानूनी प्रक्रिया के पेचोखम की वजह से बचते हैं घायलों को अस्पताल ले जाने में। डॉक्टर त्यागी ये भी बताते हैं कि हमारी GDP का 5% सड़क दुर्घटनाओं को मैनेज करने में, उनके लोग उसमें घायल लोगों के ट्रीटमेंट में और इस सारी प्रक्रिया में चला जाता है। डॉक्टर त्यागी ने विस्तार से इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, आप सुनिएगा यहाँ भी। और वो एक कहानी और भी बता रहे हैं कि ये जो फरिश्ता है, इसने ये पहला काम नहीं किया इस तरह से लोगों का जीवन बचाने का, कर्नल का जीवन बचाने का। इस तरह से वो लगातार पहले भी करते रहे हैं। उनकी बैचमेट जो मेरठ कैंटोनमेंट अस्पताल में डॉक्टर हैं, अनुराधा गुप्ता, वो बताती हैं कि मुजफ्फरनगर में अचानक एक व्यक्ति ट्रेन के आगे गिर गया, उसका हाथ कटा। उस वक्त बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। डॉक्टर कपूर तुरंत ट्रेन के पहियों के बीच में कूद गए। ट्रेन उस समय रुकी हुई थी। उन्होंने उस घायल को बाहर निकाला, उसके हाथ पर तुरंत उन्होंने कपड़ा बांधा ताकि ब्लीडिंग रुक सके और उसको अस्पताल ले गए उठा करके। डॉक्टर कपूर कभी नहीं डरते हैं किसी कानूनी प्रक्रिया से, हमेशा इस तरह के घायलों की मदद करते हैं। आपको हम यहाँ सुनवाएंगे डॉक्टर कपूर की बात, डॉक्टर SK त्यागी की बात। और इस वक्त मौजूद हैं IMA के सचिव डॉक्टर अनिल नौसरान, जिन्होंने विशेष तौर पर हमें ये जानकारी दी, जिनके जरिए हम इस फरिश्ते तक पहुंचे। हम उनका भी विशेष आभार व्यक्त करते हैं। आप खुद सुनिए इस पूरी कहानी को। डॉक्टर अनिल कपूर ने हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल रैंक के ऑफिसर को फर्स्ट एड व इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए रात में एक्सीडेंट साइट पर उनको MS मिलिट्री हॉस्पिटल में शिफ्ट किया और उनका जीवन सेव करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए हम डॉक्टर अनिल कपूर के बहुत बहुत आभारी हैं।
इससे इम्पोर्टेंट मैसेज समाज सोसाइटी को ये मिलेगा कि वो पुलिस की कार्रवाई से डर के किसी को सड़क के ऊपर छोड़ के ना चले जाएं। आप भी रुकें, हम भी रुकें, उसको फर्स्ट एड दें और जहाँ तक संभव हो सके उसको हम गोल्डन 1 आवर कहते हैं। पहले 1 घंटे में दी गई चिकित्सा सेवा से अधिकांश जान बचाई जा सकती है। जब डॉक्टर अनिल कपूर अपने घर से थोड़ी ही दूर थे तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद क्रेटा सड़क के किनारे टूटी हुई पड़ी है। उसके कुछ हिस्से सड़क के बीच में थे, जिससे कि उनको लगा कि ये एक्सीडेंट अभी हुआ होगा। कुछ न सोचते हुए आप सोच सकते हैं कि रात को, आधी रात को सुनी सड़क पे कौन अपनी गाड़ी रोकता है, खास करके जब पूरे दिन काम करके अपने घर से कुछ ही देर की दूरी पे हों। परंतु डॉक्टर कपूर रुके। उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक नौजवान घायल रूप से लेटा हुआ है। अकेले उन्होंने उसको निकाला और उनको पता चला कि ये हमारी भारतीय फौज के कर्नल हैं और उन्होंने उसको अपनी सबसे नज़दीकी अस्पताल जो पड़ता था, सुशीला जसवंत राय अस्पताल, वहाँ पे ले गए। जो इंजर्ड सोल्जर था उन्होंने मेरा नाम लिया और डॉक्टर कपूर ने मुझे बुलाया। आम तौर पे आधी रात को अगर कोई मरीज़ का तीमारदार पहुंच जाए तो डॉक्टर या हम में से कोई भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा समझता है और अपने घर चला जाता है मरीज़ को तीमारदार के हवाले छोड़ के। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे उन्होंने मरीज़ की सब पट्टी करवाई, एक्सरे करवाया, देखा कि छाती में चोट होने की संभावना है और क्योंकि वो एक फौजी थे उन्होंने एम्बुलेंस अरेंज करके मरीज़ को मिलिट्री हॉस्पिटल में छोड़ने का, भिजवाने का इंतज़ाम किया। यहाँ भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी अब जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। मैं वहाँ था, मैंने कहा भी कि मैं अब देख लेता हूँ, पर उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके उन्होंने डॉक्टरों के हवाले सारा परिचय दिया कि कैसे क्या हुआ। ये चीज़ जो इन्होंने करी है ये एक एग्जाम्पल बन सकती है हर एक के लिए। हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। एक्सीडेंट विक्टिम्स 50% की जान बच सकती है अगर हम रुक के मदद करने की कोशिश करें। आज तक तो एक लॉ भी पास हो गई है कि पुलिस आपको तंग नहीं करेगी अगर आप मदद करेगा, लेकिन ये मैसेज कैसे पहुंचाया जाए? बुरे मैसेज आज की तारीख में सोसाइटी में आपकी तरह फैलते हैं और अच्छे मैसेजेस जो हैं वो एक फूल की तरह वहीं गिर के मिट्टी में सिमट जाते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। कि 2015 में ये शालीमार एक्सप्रेस से छुट्टियां मना के लौट रहे थे तो मुजफ्फरनगर स्टेशन क्रॉस करते ही एक आदमी ने ट्रेन के आगे कूद गया था। ट्रेन तो रुक गई पर वो आदमी ट्रेन के नीचे फंसा रहा। अजीबोगरीब बात यह है कि इन्हीं के डब्बे के नीचे वो पड़ा हुआ था। आप सोच सकते हैं कि पूरी ट्रेन उतर के उस इंसान को देख रही थी जिसका हाथ कटा हुआ था और खून जो है वो फुव्वारे की तरह निकल रहा था। पटरियों के बीच में पहिए के बगल में ये इंसान पड़ा हुआ था। डॉक्टर अनिल कपूर ट्रेन के नीचे घुसे, उस आदमी को खींच के बाहर निकाला।
पास जाके देखने पे उसके अंदर पता चला कि एक व्यक्ति जो है वो घायल अवस्था में पड़ा था, ब्लीड कर रहा था, फ्रैक्चर कई थे उसके, हिला भी नहीं जा रहा था और पूरी तरीके से वो दर्द की वजह से करा रहा था, चिल्ला रहा था। तो मैंने तुरंत उसको किसी तरीके से अपनी गाड़ी में डाला और डाल के उसको पास के एक अस्पताल में लेके गया। अस्पताल ले जाने के दौरान ही मुझे पता चला कि वो भारतीय सेना के एक कर्नल हैं, सेवारत इस समय, एक सर्विंग ऑफिसर हैं। उसको देखते मन में एकदम से मन उद्वेलित हो गया। सारे किस्से कहानी है कि कितने लोग हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं, कितने लोग की जान जाती है, कैसे कैसे हादसों में। वो सब देख के मुझे लगा कि कम से कम इस एक शख्स की जान मेरे को, इस भारतीय सेना के एक अफसर की जान मेरे को हर हालत में बचाने की। इनके जो फादर थे उन अफसर के, उनका करीब 35 साल पहले उनका भी इसी तरीके से सड़क हादसे में मृत्यु हो चुकी थी और वो भी सेना के ही अंदर ही थे। दोस्तों, ये थी उस फरिश्ते की कहानी जिसने सेना के कर्नल की जान बचाई। सेना में कर्नल बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और उसको एक कर्नल को तैयार करने में सेना का लाखों रुपए खर्च भी होता है। तो इतनी बेशकीमती जान इस फरिश्ते ने बचाई है। इसलिए आप भी जब कहीं कोई दुर्घटना देखें तो बचकर नहीं निकलें, अनदेखा करके ना निकलें और कोशिश करें कि अगर कोई वहाँ घायल है, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसको तुरंत निकालें, फर्स्ट एड का इंतज़ाम करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। मेरठ के इन फरिश्ते डॉक्टरों का बहुत बहुत आभार जो इस मुहिम में जुट गए हैं और इन सब ने ठान लिया है कि वो ऐसे लोगों की जान बचाने में कतई नहीं हिचकेंगे, चाहे उन्हें किसी भी तरह की प्रक्रियाओं और बाधाओं से गुजरना पड़े। धन्यवाद, नमस्कार। हमारा चैनल देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपको यहाँ अनेक तरह की अनोखी कहानियाँ देते रहेंगे।